हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से मालामाल करेंगे। आज हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा होने की खुशियाँ मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशियाँ मना रहे हैं। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 20 बाब 13 आयत से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिन्होंने उससे कहा, बीबी तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसे यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूस अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब मरियम और समीर सुबह सवेरे कब्र पर गए यीशु को देखने के लिए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है और कब्र खाली है और वो कतानी कपड़ा वो कफन जो यीशु को जिसने लपेटा था वो वहाँ पर पड़ा है और वो रुमाल भी जो उसके सर पर बंधा था एक तरफ पड़ा है और दो फरिश्ते वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, वो शागिर्द तो वापस चले गए, लेकिन मरियम वहीं खड़ी रोती रही। वो ये सोच रही थी कि मेरे खुदावंद को यहाँ से के उठा कर ले गए हैं। वो इस बात को भूल गए थे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तो फरमाया था कि मैं तो तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। उनको ये बात बिल्कुल याद ना थी और वो वहीं खड़ी रोती रही। और फरिश्तों ने भी उससे पूछा कि तू क्यों रोती है? और उसने कहा कि अगर आपने देखा है कि मेरे खुदावन को कौन ले गया, कहाँ ले गया, तो मुझे बताओ। और जब वो बाई खड़ी रो रही थी तो यीशु ने भी उससे पूछा, बीवी तू क्यों रोती है? और जब उसने उसको पुकारा मरियम, पहले तो वो ना पहचानी, लेकिन आवाज़ से वो पहचान गई कि ये मेरा उस्ताद है।
तब यीशु ने उससे कहा कि मेरे नज़दीक नहीं आना, बल्कि जाके सबको ये खुशखबरी दे दो कि उनका खुदावन, उनका उस्ताद, उनका निजात दहिंदा जिंदा हो गया है। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह आज जिंदा है। उसने हमारे लिए जान कुर्बान की, दुख उठाया, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और जान कुर्बान करके अपने वादे और कौल के मुताबिक और नविश्तों और पेशन गोइयों के मुताबिक आज के दिन जिसकी हम याद में ये खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है, वो जिंदा हो चुका है। आज उसकी कब्र भी खाली है, आज उसकी सलीब भी पाई। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद पढ़ते हैं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका 24वां 46 आयत। और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यूं लिखा है कि यीशु मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और आज के दिन ये बात सच हो गई है। यीशु मसीह ने दुख उठाए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 2:22 आयत। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वह नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब उन औरतों ने आकर शागिर्दों को यीशु के जिंदा होने की खबर दी तो फिर उनको याद आया वो नविश्ता, वो यीशु की बातें जो यीशु ने अपने दुख उठाने से पहले, मरने से पहले अपने शागिर्दों को कही थी कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। और वाकई हमारा खुदा सच्चा है, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज सच्चे हैं। हमारे यीशु अल मसीह ने जो कुछ फरमाया और जो कुछ खुदा ने फरमाया वो सब कुछ पूरा हो गया। और हमारे खुदा यीशु मसीह दुख उठाने के बाद जिंदा हो गए। तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। यीशु के जी उठने की ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ईद आपके लिए बेशुमार बरकतों और खुशियों को लेकर आपकी ज़िंदगी में दाखिल। आपको बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु आज जिंदा है। वो जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से मालामाल करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ने हमेशा खुश रहे।